गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। आप सबका स्वागत है इस नए वीकेंड के पहले ट्रेडिंग सेशन के ट्रेडिंग सेटअप में। आज के हम इस वीडियो में कुछ डाटा पॉइंट्स को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का आज का ट्रेडिंग सेटअप क्या हो सकता है, निफ्टी किस रेंज में ट्रेड कर सकता है और जो ग्लोबल मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग हुई है उसका हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, कहाँ हम ओपन होंगे, क्या रेंज रह सकती है, किन लेवल पे हम लोग रेजिस्टेंस फेस करेंगे, कौन सी बाइंग जोन होगी, कौन सी सेलिंग जोन होगी, इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ तक बात है ग्लोबल सेटअप की, वो मैंने आज पॉजिटिव रखा है। उसके पीछे वजह है शुक्रवार को जो अमेरिकी बाज़ार थे वो 450 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुए और आज भी अमेरिकी फ्यूचर अभी हम मॉर्निंग में लगभग 150 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और लगभग सभी एशियाई ग्रीन में काम कर रहे हैं। हांगकांग तो 2% ऊपर है और शंघाई निक्केई सब बड़ी मार्केट एशियन मार्केट्स हैं वो सब पॉजिटिव है और एचजीएक्स निफ्टी भी 110 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने जो ग्लोबल सेटअप है हमारा, जो ट्रेड में जाने से पहले हमारा सेटअप है वो हमने पॉजिटिव रखा है। एफआई का डाटा भी हमने आज पॉजिटिव रखा है। एफआई ने शुक्रवार को 1700 करोड़ की कैश में खरीदारी की और 300 से ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, लेकिन उन्होंने 1500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर भी बेचे हैं। लेकिन कैश और इंडेक्स जब खरीदते हैं तो मैं उसको पॉजिटिवली हमेशा रखता हूँ, पॉजिटिव साइड में रखता हूँ। और डीआई के डाटा नेगेटिव हो चुके हैं, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी कुछ म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन आ रही हैं और कुछ लोग अपना पैसा या तो एसआईपी रोक रहे हैं या अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डीआई के जो फिगर हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से नेगेटिव साइड में चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने डीआई का डाटा वो नेगेटिव रखा है। एफएनओ न्यूट्रल रखा है, 1.30 1.40 इसी रेंज में पुट कॉल रेशो काम कर रहा है, तो इसीलिए मैंने एफएनओ का डाटा न्यूट्रल रखा है। तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। इस चार्ट को देख के हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है और वो होगा। तो आज का जो मैंने ट्रेडिंग रेंज निकाली है वो निकाली है 9250 से 9400, ये 150 पॉइंट की मैंने ट्रेडिंग रेंज आज के लिए निकाली है। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो रेंज है ये शुक्रवार का हाई और लो ही है, ऑलमोस्ट 9380 से 9400, सिर्फ ये मैंने 20 पॉइंट की ही रजिस्टेंस जोन दी है। ये हमारा निफ्टी का जो चार्ट है और ये जो जोन है ये ट्रेंड लाइन प्लस 3 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और प्लस ये बोलिंजर बैंड का सेंटर लाइन और ये राइजिंग चैनल का लोअर एंड, तो ये 9250 और 9300 ये बहुत बड़ा क्लस्टर बन जाएगा आज के लिए। निफ्टी शायद इसको ना तोड़ पाए इंट्राडे में, फर्स्ट हाफ में तो लग नहीं रहा ऐसा कि हम इस रेंज को तोड़ेंगे। और जो रेजिस्टेंस जोन मैंने दी है फ्रेंड्स वो शुक्रवार का हाई और 9400, क्योंकि 9400 पार करने के बाद मार्केट के पास कोई बड़ा रेजिस्टेंस आज के लिए नहीं है। तो 9400 अगर हम पार करते हैं शुक्रवार का हाई और ये 38% की रिट्रेसमेंट है 9390, तो अगर हम इस रेंज को पार करते हैं तो 100 पॉइंट का एडिशनल मूव आ सकता है जो निफ्टी को 9500 तक भी लेके जा सकता है। तो अभी के लिए जो अभी के लिए मॉर्निंग में इनिशियल ट्रेडिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 9250 से 9400, 9300 से 9400, ये हमारी रेजिस्टेंस जोन है। तो निफ्टी अगर इस जोन के ऊपर टिकता है दोस्त तो आप लोग शॉर्ट मत रहिए, उस समय ना ही शॉर्ट करने की गलती कीजिए, तो फिर हम 9500 तक एक अप्रोच कर सकते हैं। और 9250 9285 इस जोन को मैंने आज सपोर्ट जोन के लिए चुना है। ये निफ्टी में काफ़ी बड़ा सपोर्ट जोन है। आज देखिए काफ़ी तीनों शॉर्ट टर्म मूविंग ये पोटेंट मूविंग एवरेज होती है 5 दिन 13 दिन और 20 दिन, ये तीनों का क्लस्टर 30 पॉइंट में है। तो इसीलिए ये जोन आज लग रहा है ऐसे कि हम होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो इस जोन के टूटने का कोई अंदेशा मुझे है नहीं है। तो 9250 9285 इस जोन को मैंने सपोर्ट जोन के लिए आज मार्केट में चुना है। तो लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप ज़्यादा मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ज़्यादा खरीदने की कोशिश मत करना, क्योंकि शुक्रवार को भी सेम ऐसा ही हुआ था। हम जहाँ पे ओपन हुए वही हमारा हाईएस्ट पॉइंट था
और पूरा दिन देखिए मार्केट में किस तरह से वीकनेस बढ़ती रही और किस तरह से एडवांस डिक्लाइन रेशो और मार्केट की जो ब्रेथ है वो ख़राब होती रही। शुक्रवार को हम ज़्यादा गैप अप ओपन हो गए थे। और ये पिछले हफ्ते के कैश फिगर्स है, एफआई ने टोटल 17,000 करोड़ के आसपास खरीदा, डीआई का डाटा न्यूट्रल था और टोटल मार्केट में जो कैश था वो 17,850 के आसपास था। लेकिन अगर हम जो पिछले हफ्ते एचयूएल की डील हुई 26,000 करोड़ की उसको निकाल दें तो माइनस 8,000 करोड़ का मार्केट से कैश विड्रॉल हुआ है, कैश मार्केट से। तो इसीलिए हमने इतना भी गैप अप ओपन होने के बाद आप मार्केट के पीछे ज़्यादा मत भागना। आपको मार्केट दिन के दौरान मौका देगा तो फिर हम खरीदारी की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देंगे अगर मार्केट में खरीदने का लेवल अगर दिन के दौरान आता है। तो अभी के लिए अगर हम सम अप करें तो आज की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज होगी वो 9,250 9,400। हालांकि गैप अप ओपन होने के संकेत इनिशियली मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है, 112 पॉइंट। तो इस हिसाब से हम 350 के आसपास खुल सकते हैं। लेकिन हम इतना ऊपर खुलने के बाद फिर मार्केट की ब्रेथ और ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा। वैसे आज के लिए 9,300 ये बेस्ट जोन होगी मॉर्निंग में बाई करने के लिए। 9,300 के आसपास हम खरीदने की कोशिश करेंगे। तो 9,250 9,285 ये सपोर्ट जोन है और 9,400 ये हमारा आज का टारगेट होगा। अगर हम 9,400 के पार करके जाके टिकते हैं तो फिर आप शॉर्ट मत रहना और फिर 9,500 के लिए एक स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, जिसके बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारे जो एनालिसिस हैं ये आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।